तो गाइस हम SIR फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर कुछ प्रकार का फॉर्म दिया गया है, अब यह फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से अलग अलग फॉर्म आएगा कुछ प्रकार, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। उस फॉर्म पर नेम, वोटर कार्ड का नंबर, एड्रेस, फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहता है। ओके, तो अब यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपका फ़ोटो यहाँ पर पहले से रहेगा तो आपको यहाँ पर अपना जो भी लेटेस्ट फ़ोटो है वह आपको यहाँ पर चिपकाना होगा। ओके, पासपोर्ट साइज का। तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो भी आपका सही वाला डेट ऑफ बर्थ है जो आधार कार्ड में, वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आपको स्लैश लगाकर लिख देना है। उसके बाद आधार संख्या, तो आपका आधार नंबर क्या है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। आधार कार्ड पर यहाँ पर 12 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, वही हमको लिखना होता है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम है, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है। अगर कोई जैसे महिला है, शादी हो चुका है, तो उनको अपने पति का नाम नहीं लिखना है, पिता का नाम ही लिखना है। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पर आपके पिता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो आपको लिख देना है। अब जैसे नहीं पता है तो आपको इसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर बताया गया, यदि उपलब्ध हो, आपको सही तरीके से पता है तो लिखना है, अदरवाइज छोड़ देना है। केवल माता और पिता का नाम लिखना है। जैसे माता का नाम का ऑप्शन आ चुका है तो यहाँ पर हमने माता का नाम लिख दिया है। अब जैसे इनका वोटर कार्ड का नंबर नहीं पता है तो हमने छोड़ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब जैसे यह फॉर्म एक पत्नी भर रही है तो उनके पति का जो नेम होगा वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर जैसे कोई पति फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पत्नी का नेम लिख देंगे। अब जो भी आपने जैसे पति का नाम लिखा है तो पति का वोटर कार्ड का नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे आपने यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखा है तो अपने पत्नी का वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो आपका जो ऊपर वाला कॉलम है वह यहाँ पर फिलअप होकर तैयार हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे यह कॉलम फिलअप होकर तैयार हो चुका है। अब जैसे हमको यहाँ पर नीचे 2 कॉलम दिए जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे आपका सन 2003 की वोटर लिस्ट में नेम था, आपका वोटर कार्ड बना था, तो आपको यह वाला कॉलम फिलअप करना होगा। लेकिन जैसे आपका सन 2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है, उसके बाद आपका वोटर कार्ड बना है, तो आपको यह वाला कॉलम फिलअप करना होगा। अब हमारा वोटर कार्ड बना था, अब हमको यह नहीं पता है कि हमारा नेम है या फिर नहीं, तो आप यह कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा वोटर। ओके, जैसे आप यहाँ पर वोटर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे नीचे 2 कॉलम दिए जाते हैं, अभी आपको इसको फिलअप नहीं करना है, सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट में नेम चेक करना है। तो अब जैसे आप इसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सर्च इन लास्ट SIR ई रोल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर अपना वह स्टेट सेलेक्ट करना है जिस समय आप जैसे 2003 की, यानी आप सन 2003 में किसी दूसरे राज्य में रहते हो तो आपको अपने पुराना वाला राज्य सेलेक्ट करना है जिसमें आप पहले रहते हो। ओके, उसके बाद करना होगा व्यू करने के बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी आपको यहाँ पर वह डिटेल सेलेक्ट करनी होती हैं जो सन 2003 में थी, जहाँ भी आप सन 2003 में रहते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2003 वाली डिटेल हमको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती, तभी हमारा वोटर लिस्ट में नेम देखने को मिलेगा। उस समय विधानसभा क्या था, असेंबली क्या था, वह सिलेक्ट करना होता है। तो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद अब यहाँ पर उस विधानसभा में जो भी पोलिंग स्टेशन रहते हैं, जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो जैसे हम विद्यालय में वोट डालने के लिए जाते हैं तो विद्यालय का नेम देखने को मिल जाएगा। ओके, पोलिंग स्टेशन नेम है, उसी के सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से लिखा हुआ है जैसे बड़ा भी, सेम तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है।
जैसे आप कैप्चा फिलअप करेंगे सबमिट, उसके बाद करना होगा 3 डॉट पर क्लिक, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वोटर लिस्ट है वह यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे वोटर लिस्ट ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट में आपका यहाँ पर आपका नेम, आपके उस समय पिता का नेम था या हस्बैंड का नेम था वह देखने को मिल जाता है, वोटर कार्ड का नंबर, सभी डिटेल देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो हमको यही वाली डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती है। जैसे हमारा सन 2003 में वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, लेकिन जैसे आपका 2003 के बाद वोटर कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी होती हैं, अपने मदर फादर की करनी होती हैं। यानी जैसे आपके घर में जिसका भी यहाँ पर पहले 2003 की वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, उन्हीं की वोटर लिस्ट निकालनी होगी 2003 वाली। ओके, इसी वाली डिटेल को इसमें फिलअप करना होता है। ओके, तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे आप वोटर लिस्ट निकाल लेंगे उसके बाद आपको क्या करना, निर्वाचक का नेम में उस समय आपका नेम क्या था 2003 की वोटर लिस्ट में, वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। अभी जैसे फॉर्म पर नेम चेंज होकर आया है लेकिन पहले यह था। ओके, हो सकता है इतने सालों में कोई करेक्शन करा लिया हो इन्होंने। ओके, तो हमको इस वाले कॉलम में वह डिटेल फिलअप करनी होती है जो सन 2003 की वोटर लिस्ट में थी। जैसे अभी हमने वोटर लिस्ट निकाला और उस समय इनका वोटर कार्ड का नंबर क्या था, उस समय इनके वोटर कार्ड पर किसका नेम था, संबंध क्या था, उस समय जिला क्या था, राज्य क्या था, विधानसभा क्या था, यह सभी आपको वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं, उसी में से देखकर फिलअप करनी होती हैं। ओके, तो जैसे इनका वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था 2003 में, तो हमने इनकी डिटेल फिलअप की है। लेकिन जैसे आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नेम था नहीं था, वोटर कार्ड नहीं बना था, तो इसमें आपको अपने मदर फादर या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की वोटर लिस्ट निकाल लेना है। उस समय उनके यानी आपके फादर का नेम क्या था 2003 की वोटर लिस्ट में, उस समय उनका वोटर कार्ड का नंबर क्या था, उनके वोटर कार्ड पर किसका नेम था, पिता का होगा तो पिता का नाम संबंध में बेटा हो जाएगा, उस समय जिला क्या था, राज्य क्या था, यह सभी आपको 2003 की वोटर लिस्ट में डिटेल देखने को मिलेंगे, उसमें से देखकर सही से फिलअप करना होता है। ओके, उसके बाद जिसका यह फॉर्म है उसको सिग्नेचर कर देना है, जमा कर देना है, आपका फॉर्म फिलअप होकर तैयार हो चुका है।